ओम मेरे राघव के दरबार में सब बैठो हथ जो देने वाला एक है, मांगत लाख करो। अज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, घड़ी घड़ी तेरी आस। तो लो तो भक्तजनों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। एक नदी के किनारे मरकंड नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वहां पर एक शिव मंदिर में पूजा किया करता था। बहुत ही भक्ति भाव से भरा हुआ ब्राह्मण था। बहुत सेवा करता था शंकर भगवान के शिवलिंग की। और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक बार महादेव भोले शंकर वहां उसके पास आके प्रकट हुए और उसको बोले कि हे वत्स, कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहते? तो वो ब्राह्मण ने बोला कि हे भोले शंकर, बाकी तो सब आपकी कृपा है, पर कई साल हो गए शादी को, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। बहुत देर से आस लगाए हुए है, लोगों को बच्चों को देखकर उसके भी मन में आता है, बहुत इच्छा है मेरी भी और उसकी भी कि एक पुत्र अगर प्राप्त हो जाए तो जिंदगी हमारी संवर जाएगी। तो शंकर जी ने ब्रह्मा का ध्यान किया, ब्रह्मा से इशारे से पूछा। जब संकेत से ब्रह्मा से पूछते हैं तो ब्रह्मा ने कहा नहीं, इनके जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो बोले कि शंकर बोले कि हे ब्राह्मण, कोई और चीज मांग ले, पुत्र तो आपकी भाग्य में नहीं है। तो ब्राह्मण बोले कि और क्या मांगना फिर भगवान। यही मन में उम्मीद थी कि एक पुत्र हो जाए, अगर पुत्र दे सकते हो तो दे दो, बाकी तो सब ठीक है। तो शिव जी ने अंतर ध्यान होकर फिर ब्रह्मा की तरफ देखा,
फिर हाँ में आवाज नहीं जब आई तो शिव जी खामोश हो गए। हर दंपत्ति को जीवन में उम्मीद होती है कि उसके घर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उनका जीवन अपना जीवन सफल मानते हैं। पर पुत्र सभी के भाग्य में नहीं होते हैं। बहुत औरतें कोशिश करती हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब भाग्य में विधाता ने ना लिखा हो तो पुत्र नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने लिखा है कि पुत्र सटा तो नहीं मिलते, पुत्र सटा तो नहीं मिलते। पुत्र हटा तो नहीं मिलते, पुत्र हटा तो नहीं मिलते। ना मिलते विच बाजार कुड़े, लकी करोड़ी मिलते, ना तू लभदी फिरे हजार कुड़े। पुत्र हटा तो नहीं मिलते, पुत्र हटा तो नहीं मिलते। पुत दी दात है रब तो मिलदी, मिले ना मंदिर मसीती। पुत दी दात है रब तो मिलदी, मिले ना मंदिर मसीती। बिन करमाए मिलदी नाई, लखां ने कोशिश की, लखां ने कोशिश की। छोटे जितने खांदी नी तू रब दा कर दीदार कुड़े। लकी करोड़ी मिलदे, ना तू लभदी फिरे हजार कुड़े। पुत्र हटा तो नहीं मिलते, पुत्र हटा तो नहीं मिलते। तो पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हर के मन में होती है। तो जब शंकर भगवान ने बोला कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, तो ब्राह्मण ने विनती की कि हे महादेव, हमारी किस्मत में ना सही, आप उधारी दे दो। पुत्र के चाव तो पूरे करके देख लेगी मेरी ब्राह्मणी, कि उसके मन में भी बहुत इच्छा है कि पुत्र को गोदी में खिलाऊं। चलो एक बार चाव तो पूरा हो जाएगा उसका कि पुत्र हुआ, पुत्र को गोद में खिलाने का चाव उसमें है। तो शिव जी ने दोबारा से ब्रह्मा की तरफ देखा और बोले कि ब्राह्मण देवता, आपको पुत्र मिल सकता है, लेकिन उधार में। उधार में ये क्या भगवान? कहते पुत्र मिलेगा, लेकिन अल्पायु में। उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी। चलो जैसे महादेव आपकी इच्छा, 5 साल के लिए ही सही पुत्र तो मिल जाए। तो शिव जी उसको 5 साल के लिए पुत्र प्राप्ति कहकर वहां से लोप हो गए। तो अगले ही साल उस ब्राह्मण के घर में एक बहुत ही सुंदर बालक पैदा हुआ। तो ब्राह्मण को सिर्फ पता है कि इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष है, उसकी पत्नी को नहीं पता और किसी को नहीं पता
सभी बड़े खुश है और संबंधी भी खुश है। तो धीरे धीरे पुत्र 1 साल का हो गया। जब पुत्र 1 साल का हो गया तो उसकी माता ने बोला पंडित जी से कि हे आर्या, इस का कल को जन्मदिन है, तो ये सामान आप मंगवा देना। बहुत देर के बाद मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो इसका मैं जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। तो मार्कंड ने अपनी पत्नी के कहने पर जो वस्तुएं उसने मंगवाई वो लाकर दे दी। और सिर्फ मार्कंड को पता था कि अब इसकी आयु सिर्फ 4 वर्ष रह गई है। ऐसे ही दूसरा जन्मदिन बीत गया, ऐसे ही तीसरा भी जन्मदिन बीत गया। अब जब उसका चौथा जन्मदिन आया तो मार्कंड को पता था कि अब 1 साल ही इसकी आयु में बचा है। जन्मदिन तो मना लिया, लेकिन मार्कंड को पता था कि भगवान ने हमें पुत्र 5 वर्ष के लिए दिया है। तो वो कुछ सोचने लगा, कोई ना कोई ऐसा उपाय मिले जिससे इसकी आयु बढ़ाई जा सके। तो भक्तजनों, ये वो कथा हम आपको सुना रहे हैं जिसमें अपनी संतान की आयु को बढ़ाने का उपाय है। आज के युग में हमारे संस्कार वो नहीं रहे। हम डॉक्टर लोगों की दवाइयां या और कई उपाय या कई करते हैं, लेकिन इस आधुनिकता की दौर में हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे जो संस्कार हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए थे। अभी तक हम लोगों में, मेरी उम्र के लोगों में जो संस्कार है, हमें ये पश्चाताप सदा रहेगा कि वो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिताओं ने या हमारे संबंधियों ने हमको दिए, वो संस्कार आज इस आधुनिकता की दौर में बच्चों में नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरा तात्पर्य आपको ये कथा सुनाने का यही है कि बच्चों को संस्कारों की ओर ले आए। तो ब्राह्मण मार्कंड कोई ऐसा उपाय ढूंढने लगा जिससे उसकी पुत्र की आयु अल्पायु ना रहे। विचार किया, एक उच्च जोशी के पास गया तो बोला कि इस बालक की, मेरे की आयु बढ़ाने का कोई उपाय बता दो महाराज। तो ये उसने पहले ही बता दिया था कि ये पुत्र तो मेरे को महादेव ने
वरदान दिया है सिर्फ 5 साल के लिए। तो ब्राह्मण ने भी, जोशी ने भी देखा तो कहते नहीं, इसकी आयु नहीं है, नहीं, इसको बढ़ाने का कोई तो उपाय होगा। तो जोशी ने उसको बताया कि ये बात तो किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकती है। इसकी आयु का एक ही उपाय बचा है, कोई सिद्ध पुरुष इसको अगर आशीर्वाद दे दें। तो ब्राह्मण ने पूछा कि सिद्ध पुरुष कौन है, किसका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जोशी ने बताया कि ब्राह्मण देवता, आप सभी को ही सिद्ध समझ लो, पता नहीं कौन सिद्ध निकला है। जरूरी नहीं है कि वेशभूषा से ही सिद्ध योगी या सिद्ध आत्मा का पता चलता है। तो हर आने वाले को सिद्ध समझो। तो मार्कंड ने जन्मदिन वाला दिन बीत गया, दूसरे दिन अपने बालक को जो 4 वर्ष का हो चुका था, उसको अपनी पत्नी को बोला कि ये सुबह से मेरे साथ ही मंदिर में जाएगा। तो प्यारा सा बालक नहला धलाकर तैयार कर दिया, बहुत सुंदर बालक, छोटी सी धोती उसके बांध दी, कुर्ता डाल दिया, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो माँ ने एक टीका भी लगा दिया नजर के लिए। तो वो अपने पिता के साथ उसी मंदिर में आ गया जहाँ भगवान शंकर की पूजा उसके पिता किया करते थे। तो अब पिता ने समझाया कि बेटा, आप भी रोज यहाँ पर शिवलिंग को नमस्कार करना है, ओम नमो शिवाय कहना है, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर मंदिर में माथा टेकने के लिए आए और तूने दौड़ के उनके चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। बच्चे ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब बचपन में मन निर्मल भी होता है और चंचल भी। वो बच्चा तो, उसको एक नई खेल मिल गई। वो जिस व्यक्ति को भी, जिस स्त्री को भी मंदिर में प्रवेश करते देखता तो अपनी जगह से उठकर दौड़ के जाके उनके चरण छू लेता और सोचता कि आशीर्वाद मिलेगा। वो अब बच्चे को देख के आशीर्वाद तो हर कोई दे देता है। तो ऐसे ही हर रोज बच्चा वहां पर आने वाले सभी व्यक्तियों के आशीर्वाद लेने लगा। तो भक्त जनों, इसी तरह रोज वो ब्राह्मण बालक, छोटा सा बालक, सुंदर सा बालक अपने पिता के साथ आने लगा और वहां पर आकर लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करने लगा। तो जब बच्चा दौड़ के आके किसी के चरण पकड़ता तो सभी को बच्चा देखने में बहुत सुंदर लगता, बहुत अच्छे संस्कार लगते उसके। तो इसी तरह से खुशी खुशी से दिन बीतने लगे
तो वहां पर कैसा माहौल बन गया, कैसा वहां पर जो है दृश्य बन चुका था, सुनिए जरा। उसकी दया है, ये जंगल में मंगल उसकी दया है, जो फूलों की खुशबू से भीगी हवा है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है यहाँ जो नजारा, ये शिव शंभु भोले का परताप सारा। आ रहा है यहाँ जो नजारा, ये शिव शंभु भोला का परताप सारा आ रहा है। कभी ख्वाब में भी ना दुख उनको जकड़े, कभी ख्वाब में भी ना दुख उनको जकड़े, जो बन मार कंडे चरण उनके पकड़े, जो बन मार कंडे चरण उनके पकड़े। तो यमराज भी क्या, तो यमराज भी क्या करेगा बेचारा, ये शिव शंभु भोले का परताप सारा। नजर आ रहा है यहाँ जो नजारा, ये शिव शंभु भोला का परताप सारा नजर आ रहा है। तो भक्तजनों, इसी तरह वहां का दृश्य मंदिर का उस बालक के वहां पर आने से बहुत बदल गया। सभी भक्तजन वहां पर खुशी खुशी से आते थे। वो बच्चा भी रोज तैयार हो जाता था अपने पिता के साथ मंदिर में आने के लिए। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, महीना, 2 महीने, 6 महीने, अब आखिरी महीना आ गया। न बच्चे को मालूम है, न बच्चे की माँ को मालूम है, सिर्फ मार्कंड को मालूम है कि इसकी आयु का अब सिर्फ 1 महीना शेष रह गया है। तो मार्कंड ने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो ऐसे ही जब बच्चे के 5 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन शेष रह गए, तो उस मंदिर में देवलोक से इस देवभूमि पर घूमने के लिए, विचरने के लिए सप्त ऋषि भी आ गए। वो सप्त ऋषि भी उस मंदिर में जा पहुंचे। वो जैसे ही सप्त ऋषियों ने मंदिर में आगमन किया, तो बालक तो पहले से रोज तैयार बैठा रहता था कि जो भी कोई आए वो दौड़ के जाके उसके चरण पकड़ लेने हैं और उनके चरणों में जाके प्रणाम करना है। तो सप्त ऋषियों ने भी उस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया कि आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दीर्घकाली,
खुशियों भरी दीर्घायु हो। जब ये कह चुके तो मार्कंड ने सप्तऋषियों को बताया, पूछा कि भगवान जरा अंतर ध्यान होकर भी देख लो कि आप इस बच्चे को क्या आशीर्वाद दे रहे हो। जब अंतर ध्यान होकर सप्तऋषियों ने देखा तो ये कैसे हो गया। चलो अब तो पंडित जी, अब तो इसको आशीर्वाद दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बोले पंडित जी, ये बच्चा अगर आप हमें दे दें आज के दिन के लिए, तो हम इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर वापस। तो मार्कंड ने वो बच्चा ऋषियों के साथ जाने दिया। तो सप्त ऋषि उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी को जैसे ही सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, तो ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया। तो दौड़ के जाके उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने जब बालक को आशीर्वाद दे दिया कि आयुष्मान भव, तो सप्त ऋषि बड़े खुश हुए, कहते कि चलो अब हम छूटे, अब ब्रह्मा जी के ऊपर ये डोरी आ गई इसके जीवन की। तो वो ब्रह्मा जी को बोले कि भगवान जरा इस बच्चे की आयु तो देख लो, इस बालक की आयु का ध्यान करो। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले, वो भी सोचने लगे कि ये मैंने क्या कह दिया, मेरे से आशीर्वाद तो अब दिया जा चुका है, दिया हुआ आशीर्वाद वापस नहीं आ सकता, तो इसका कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब सप्तऋषि बड़े खुश है कि जो बात हम पे आनी थी कि हमारा आशीर्वाद झूठा न निकल जाए, तो हम बोलेंगे अकेले हमने थोड़ो दिया था, ब्रह्मा जी ने भी तो साथ में दिया था। अब भगवान आप ही देखो। कहते आप कैसे, ये बालक आपको कहाँ से मिला? कहता हम तो वहां पर धरती पर विचरण करने के लिए गए थे पृथ्वी पर, वहां पर एक शिव मंदिर में पहुंच गए, और वहां पर जैसे ही हम माथा टेकने के लिए आगे गए, तो ये बच्चे ने आके हमारे चरण पकड़ लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने भी आशीर्वाद ऐसे ही दे दिया। तो जब हमें पता चला तो हम आपके पास ले आए। तो ब्रह्मा जी बोले कि इसमें जो इस बच्चे के भाग्य है उसको बदलने का मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। अगर इसको बदल सकते हैं, इसके भाग्य को, तो भाभी मिट सके त्रिपुरारी, के भाभी को अगर मिटाना है तो भाभी का लिखा हुआ तो सिर्फ त्रिपुरारी ही मिटा सकते हैं। चलो उनके पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और बालक तीनों महादेव भोलेनाथ शिव शंकर के पास पहुंच गए।
तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी को, देवादिदेवा महादेव को प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने भी प्रणाम किया। तो जैसे सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, साथ में उस बालक ने भी, नन्हे बालक ने भी प्रणाम कर दिया। तो बालक को देखकर भोले भंडारी शिव शंकर ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया उस बच्चे को। तो ब्रह्मा जी बोले कि अब बात बनेगी। तो वो बोले कि भगवान जरा इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है ये तो देख लो। और जब अंतर ध्यान होकर महादेव ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसकी तो आयु में सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि काल को तो अब महाकाल ही रोक सकते हैं, हमारी क्या बसात है भगवान। अब ये सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, तो ये मेरे पास लेकर आए हो, मेरे को भी देना पड़ा। अब आपने भी इसके आशीर्वाद दे दिया है, तो अब आप ही जाने। बच्चे को सप्तऋषियों ने अपने पिता के पास छोड़ दिया। तो रोज की तरह बच्चा अगले दिन भी आया। और जिस दिन उसका जन्मदिन था, उसकी माता ने अपने पति से फिर कहा कि कल को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो ये सामान ला देना। आज इस बार में 5 साल का बच्चा हो जाएगा और मैं बहुत धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। अब ब्राह्मण सोच में है कि इसका बना बनाया सब धरा हुआ ना रह जाए, चलो देखते हैं। तो उसने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार उसको जो जो उसने दूध, घी, चावल और पदार्थ, फल जो भी मंगाए सब लाके दे दिए। सुबह की बेला में जब मार्कंड अपने सोए हुए बेटे की तरफ देखता है कि मां के साथ सोया हुआ है, तो आवाज लगाता है, उसको उठाना चाहता है कि मंदिर में लेके चलूं। तो उसको बड़े प्यार से देखता है कि कल को भी ये बच्चा मैं यहाँ पर देख पाऊंगा कि नहीं। ये भोले शंकर की कृपा से अब देखेंगे क्या होगा। चलो 5 साल तो मेरी पत्नी ने बच्चे का चाह पूरा कर लिया। उसने धीरे से बच्चे को उठाया और उसको बोला, बेटा तैयार हो जाओ। तो बच्चा खुशी खुशी रोज की तरह उठा और तैयार हो गया। और जैसे ही मंदिर को जा रहे हैं, तो बच्चा तो बहुत खुश होकर जा रहा है, लेकिन मार्कंडे के पांव थोड़े धीरे चल रहे हैं कि ये बच्चा जिस रास्ते से जा तो रहा है, अब भाभी ही जाने कि इस रास्ते से ये वापस भी आएगा कि नहीं, क्योंकि आज इसकी आयु का आखिरी दिन है। तो रोज की तरह जब मंदिर में पहुंचे, तो बच्चे ने 1-2 भक्तों के चरणों को स्पर्श किया और बच्चा बोला कि पिताजी मेरे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है। उसका मन मार्कंडे का बहुत घबरा गया। बोला, बेटा ये शिवलिंग के साथ लिपट जा। और जैसे ही दर्द बढ़े और जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
का जाप किए जा बेटा, ये दर्द ठीक हो जाएगा बेटा, ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही दर्द होता तो बच्चा जोर से शिवलिंग को पकड़ लेता और ओम नमः शिवाय बोलने लगता। यमराज आए वक्त पे अपना नागपाश जैसे ही फेंकने लगे, उधर से शिव भगवान भोले भंडारी प्रकट हो गए अपना त्रिशूल लेकर, और यमराज को बोलते हैं ठहरो। तो यमराज एकदम पीछे हट गए। वो बोले भगवान ये तो आपका ही बनाया हुआ विधान है, मैं तो उसी के मुताबिक यहाँ पर उसी के अनुसार आया हूं। तो भगवान भोले शंकर यमराज से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी ये आदेश दिया कि शिवलिंग के साथ कोई व्यक्ति लिपटा हुआ हो, ओम नमः शिवाय कह रहा, ओम नमः शिवाय कह रहा हो और उसके प्राण हर लो। तो बोले भगवान हम तो आपके विधान के मतलब अनुसार ही आए थे, अब आप बोलो कि क्या हुक्म है। बोले इसकी आयु आपने लिखी थी कि इसकी आयु 5 साल है। तो मैंने लिखी थी ना, इसकी आयु मैंने खुद लिखाई है ना, क्योंकि इसकी आयु 5 वर्ष है। अब वो 5 वर्ष कौन से हैं ये तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ना, मेरे से तो पूछा नहीं आपने कि इसकी आयु 5 वर्ष है और 5 वर्ष कौन से हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये बीतता है तो एक कल्प होता है। एक कल्प बीतने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे ही कई कल्पों तक ब्रह्मा रहते हैं। और जब एक ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तब मेरा एक दिन होता है। अब उस हिसाब से जोड़ लो कि कब कितने मास बन गए, कितने साल बन गए। ये इसकी आयु उसके हिसाब से 5 साल है। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी खुश हो गए और पंडित भी खुश है और बालक भी खुश है और यमराज जी लौट गए। तो फिर क्या हुआ? कभी ख्वाब में भी ना दुख उनको जकड़े, कभी ख्वाब में भी ना दुख उनको जकड़े। जो बन मार कंडे चरण उनके पकड़े, जो बन मार कंडे चरण उनके पकड़े। तो बन मार कंडे चरण उनके पकड़े। तो यमराज भी क्या, तो यमराज भी क्या करेगा बेचारा। ये शिव शंभु भोले का प्रताप सारा नजर आ रहा है जहाँ जो नजारा। ये शिव शंभु भोले का प्रताप सारा नजर आ रहा है। तो इस प्रकार भक्त जनों मार्कंड का बेटा, लड़का, पुत्र, मार्कंड का पुत्र मार्कंडे ऋषि अमर हो गया।
आज भी मार्कंड ऋषि अमर है। तो एक ही उपाय उसके पिता ने किया था उसकी आयु बढ़ाने के लिए कि सभी का आशीर्वाद लेते जाओ, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो ब्राह्मण के लड़के का तो आज जन्मदिन है, उनके घर में तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ बने हुए हैं। वो ब्राह्मण देवता मरकंड अपने बेटे मरकंडे को लेकर अपने घर खुशी खुशी लौट रहे हैं और मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहत